हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। आई होप कि आपको हमारा जो मेरा कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS की तरफ से रिक्रूटमेंट है। ठीक है, उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। इमोल्यूमेंट सबसे पहले यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि ग्रॉस इमोल्यूमेंट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो 1,14,945 होगा एट प्रेजेंट दिल्ली। 5 इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस यहाँ पर आप देख सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं और ये रिजर्वेशन है। तो टोटल अगर बात करूँ, टोटल 20 वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की। ठीक है, फर्दर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए इन द रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रीम है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए और 2023, 24 और 25। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी रिक्रूटमेंट है ये आपकी गेट के स्कोर कार्ड पर ही होगी। ठीक है, अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है तो शायद होपफुली आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, 23, 24, 25 का वेट जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, वो आगे आपको दिखा दूंगी मैं। एज लिमिट 30 ईयर्स ऑफ एज है। एज क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 23 मई 2025 है यहाँ पे। और एज रिलैक्सेशन एज पर द क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो होगा, शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी बेस्ड ऑन गेट 2023, 24 और 25। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू विल बी वैलिड स्कोर कार्ड गेट 2023, 24, 25। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिल करोगे। फॉर्म को फिल करने की एलिजिबिलिटी ही यही है कि आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड, प्लस आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड, जो कि 2023, 24 और 25। अगर इससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं होगा। फाइन, इसके बेसिस पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जितनी अच्छी रैंक होगी आपकी गेट एग्जाम में, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, उसके बेसिस पर आपको स्क्रीनिंग के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ टाई, दो कैंडिडेट्स का सीनियोरिटी दी जाएगी। ठीक है, सीनियोरिटी इन द मेरिट लिस्ट विल बी डिसाइडेड। और परसेंटाइल, यहाँ पे परसेंटाइल आपको बताना होगा जब आप शायद फॉर्म फिल करोगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड। और फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हियर इज द लिंक। ठीक है, आपको अपना फ़ोन नंबर, यूज़र आईडी जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना है अगर आपने पहले से BIS में अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट योर ओन BIS अकाउंट। ठीक है, अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू फिल द डिटेल्स लाइक सैल्यूटेशन, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, श्री, श्रीमती, व्हाटएवर। ईमेल आपको डालना है, नेम यहाँ पे एंटर करना है, देन यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर योर वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, उसके बाद आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, ठीक है, ऑलरेडी वर्किंग हो BIS में, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो इससे। ठीक है, ये एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं। ये गेस्ट यूजर, आप अगर पहली बार वर्किंग नहीं हो BIS में तो आप एज अ गेस्ट यूजर इस फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, स्टिल कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। Candidate will be selected in the merit list, aggregating marks obtained, giving 85% weightage to gate score and 15% weightage the marks obtained in the interview. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा वेटेज है ना 85% का, वो गेट के स्कोर कार्ड को ही दिया गया है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कितनी अच्छी परसेंटाइल है और कितनी अच्छी रैंक है आपकी इन द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। ठीक है, इधर इन केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और CS जो भी वहाँ पे स्ट्रीम्स में वैकेंसीज दी हुई है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेट में एक अच्छी स्कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 85% वेटेज यहाँ पे गेट के एग्जाम को ही दिया गया है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द 15% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का ही है। फाइन, इससे पहले अभी इसरो में भी जो मैंने वैकेंसी के बारे में बताया, वहाँ पर भी जो रिक्रूटमेंट होगी वो गेट के बेसिस पे ही होगी। ठीक है, और गेट जितनी अच्छी रैंक आपकी गेट एग्जाम में होगी उसके बेसिस पर आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस पर्सनल इंटरव्यू में वहाँ पे एग्जाम हो, वो जो भी कंडक्ट कराना चाहें वो आपसे करवा सकते हैं। फाइन, बट यहाँ पर एग्जाम का सच कुछ मार्किंग नहीं है। तो गेट के स्कोर कार्ड पे आपकी पूरी जो वैकेंसी है वो फिल की जाएगी।
ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड ए कैंडिडेट अगर अपॉइंट हो गए फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, आपको एक श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे फिल करना होगा। प्रोविजन पीरियड की बात करूँ तो 2 years का प्रोविजन पीरियड है यहाँ पे। लीव, एलटीसी, मेडिकल बेनिफिट्स जो भी है वो इनकैशमेंट 15 days वो आपको दिए जाएंगे। पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया। कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है कि साइंटिफिक कैरियर ऑफिसर्स आर प्रेजेंटली कवर्ड मॉडिफाइड फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स, ठीक है। तो एक अच्छा कैरियर हो सकता है आपका बीआईएस में यहाँ पे। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, फॉर पर्सन हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस या इन सारी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन कि अगर आपने केमिस्ट्री से इंजीनियरिंग की है, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है, तो आपका गेट का पेपर केमिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस, इन सब में आपकी डिग्री होना इंपॉर्टेंट है और गेट का इंजीनियरिंग का पेपर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्रीज दी हुई हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेक करना है। और आपके इंजीनियरिंग में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, ठीक है। 50% फॉर SC/ST कैंडिडेट। It shall be responsibility of a candidate to the conversion formula, ये conversion formula है। Like अगर आपकी percentile 59.99 है तो it will be treated as less than 60% and 49.99 will be treated as less than 50%। तो आप उसे 59.9 को 60 नहीं कर सकते हो, ठीक है। it is treated as 59.99। उसके बाद ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो 23 मई 2025 इसकी कट ऑफ एलिजिबिलिटी है। इट मीन्स कि आपकी जो एज है, जो गेट का स्कोर कार्ड है और जो भी आपका है वो 23 मई से पहले पहले आपके पास होना चाहिए। मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको फिल नहीं करनी है, अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल और इट मे लीड टू रिजेक्शन, ठीक है। फोटो स्कैन करना है, 10th की या 12th की जो भी आईडीज आपसे सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे हैं वो आपको लगाने हैं। एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड फोटो के बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, लाइट कलर बैकग्राउंड, नो रेड आई, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, साइज नॉट मोर देन 200 KB, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नेचर्स रनिंग लेटर्स में होने चाहिए, ब्लैक इंक पेन से वाइट पेपर पर, लेस देन 200 KB, क्लियरली विजिबल। अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर ये प्रोसीजर है फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई हैव गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।